हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। तुम किस मौके की बात कर रहे हो नारायण? मौका तो हाथ से निकल चुका है जिसे मेरी बेटी भुगत रही है। खुश तो बहुत हो गए तुम, अब तो ये मुलाकातों का सिलसिला निकल ही पड़ा। और वो दोपहर को सिर्फ इसलिए आई थी, सोचा खुद अपने हाथों से तुम्हें खाना खिला दूं। बहुत अच्छा लगता मुझे। उस औरत ने जो पेपर्स प्रोड्यूस किए हैं आइडेंटिफिकेशन के और हॉस्पिटल के, उन सब के मुताबिक वही रिनी सन्याल है। दरवाजा नहीं खोलना चाहिए और किसी को भी आने मत दीजिएगा। बिल्कुल नहीं है, बस नहीं जा मेरा। ये डरने ये बच्चे तो माँ वो कितनी जाने माँ पता नहीं किस बात पे डर माँ। सब टाइम के मेरे पीछे पड़ी हुई है। सुबह सुबह कर दे शाम को जब ऑफिस से बाहर निकली तो भाग कर रही थी माँ मुझसे नहीं मिलना चाहती माँ प्लीज छूने की कोशिश करती माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। वो नीचे खड़ी होगी, मैं देखती हूँ। रिलैक्स अपन लोग है ना तेरे साथ, तेरा 3 माह। हाँ तुझे घबराने का कोई जरूरत नहीं है। सुन ले बात सुन, हमारे से तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता बेटा, माँ कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रात के हादसे से तो उसके दिमाग पर भी असर पड़ सकता है। सन्याल का किया धरा है। हाथ धो के पीछे पड़ गई है हमारी कमल की। गुड मॉर्निंग। क्या हो गया? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? एनीवेज, मैं ऑफिस जा रही हूँ। कमल बेटा आज तो संडे है ना? मामा आपको तो पता है ना, आपकी कमल को काम करने से कोई संडे मंडे नहीं रोक सकता। आप लोग सब कल रात के वाकये को लेकर परेशान है ना? थोड़ा सा डर गई थी, लेकिन अब मैंने अच्छी तरह से ठान लिया कि मैं डरूंगी नहीं। और आप लोगों ने भी तो मुझसे यही कहा था, अब मैं मुसीबत का सामना पूरे हौसले के साथ करूंगी। दोबारा वो मेरे सामने आ भी गई ना, तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलूंगी कि आखिर वो चाहती क्या है। अब आपकी कमल डरेगी नहीं, देखिएगा। अब मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। ओके बाय। हाय समीर। हाय विधि, हाउ आर यू? क्या कर रहे हो?
डांस कर रहा हूँ। अरे विधि, तुम हो कहा, तुमसे इतनी सारी बातें करनी है। इतनी बातें करनी है? विधि, काश की बातों की कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट होती, किलोज या लीटर की तरह। खैर, अब अगर तुम्हें थोड़ी सी फुर्सत हो तो मैं कुछ बोलूं? समीर, फुर्सत तो तुम्हारे पास नहीं है। अपनी पार्टीज, फुटबॉल प्रैक्टिसेस और न जाने क्या क्या। You know me ना विदिशा। I always like being busy, working, active, round the clock. ठीक है समीर, पर क्या तुम्हें अपने बिजी स्केड्यूल में इतना भी याद करने की फुर्सत है कि 2 महीने बाद हमारे फाइनल एग्जाम्स हैं और अब हमें पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए? याद है, ऑफ कोर्स याद है। और अगर याद नहीं भी होता तो तुम हो ना मुझे याद दिलाने के लिए। एक्चुअली सच कहूं, क्या? मुझे जरा भी याद नहीं था कि 2 महीने बाद हमारे एग्जाम्स हैं। समीर। विदिशा, बचपन से लेकर आज तक मुझे हर कदम पर तुम्हारी जरूरत पड़ी। हर बार, हर कदम पर तुमने मेरा साथ दिया। चाहे वो हमारे स्कूल के एग्जाम्स हो, कॉलेज के एग्जाम्स हो, प्रैक्टिकल्स हो, प्रोजेक्ट सबमिशन हो, वो सब की प्रिपरेशन हमने मिलकर की, और वो भी लास्ट मोमेंट पर। अब तो मुझे तुम्हारे साथ प्रिपरेशन करने की एक आदत सी हो गई है। अगर तुम नहीं होती ना तो शायद मैं अपने कोई भी एग्जाम में पास ही नहीं हो पाता। ठीक है समीर, मैं मानती हूँ कि बचपन से लेकर आज तक तुम मेरे बिना एक भी कदम नहीं चले, न स्कूल में न कॉलेज में। लेकिन कभी तुमने ये सोचा है कि इन सब के बाद क्या? क्या क्या? उसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। कैसे? कैसे मतलब? मेरा मतलब है कि कॉलेज के बाद हम दोनों की लाइफ अलग अलग हो जाएगी। लाइफ अलग हो जाएगी? हम ऑन लाइफ तो यही रहेगी विधि, क्या हो गया? तुम समझते क्यों नहीं हो समीर? I mean कि कॉलेज के बाद सब अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं, शादी हो जाती है। समीर, अगर मेरी शादी हो गई और मैं तुमसे अलग हो गई तो? पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो विदिशा, मैं तुम्हारी मॉम से बात करता हूँ। एक्चुअली मैं मेरी मॉम से बात करता हूँ कि वो तुम्हारी मॉम से बात करती है कि तुम्हारी शादी वो इसी शहर में किसी लड़के के साथ कर ले। बस प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन समीर, क्या लड़का ढूंढने की जरूरत है? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मेरी शादी तो। ओह गॉड विदिशा, तुम क्या शादी का टॉपिक लेकर बैठ गई हो? अरे तो हमारे एंजॉय करने के दिन है। आज संडे है, कम ऑन लेट्स गो पार्टिंग समवेयर। पढ़ाई वढ़ाई कल कर लेंगे यार। ओके, मैं अभी तैयार हो गया। क्यों आई हो यहाँ? आखिर चाहती क्या हो तुम? आज संडे है, कमल तो घर पे ही होगी ना? जी नहीं, ऑफिस गई है वो। दीदी, अच्छा ही है कि कमल ऑफिस गया है, नहीं तो इस नाटक से वो दुखी हो जाता। अगर आप कमल की माँ होने का दावा करती हैं, तो कैसी माँ है आप? दुनिया में कोई माँ अपने बच्चों को कभी परेशान नहीं करती। प्लीज प्लीज आप लोग मेरी बात तो सुनिए। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो कमल की हर परेशानी, हर प्रॉब्लम दूर करने आई हूं। दरअसल मैं आपको ये बताने आई हूँ कि जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने सोनाली जी को दिए थे वो वेरीफाई हो चुके हैं, और उससे ये बात साबित हो जाती है कि मैं ही रिनी सान्याल हूँ, कमल की माँ। अब मुझे अपनी बेटी को मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं।
बस यही बताने आई थी। ये रही डॉक्यूमेंट्स। मैं चाहती हूँ पूरी तरह से इसे पढ़ लूं। मानव, किसी भी जॉइंट वेंचर का आधार होता है विश्वास। अपने बिजनेस पार्टनर का विश्वास जीतकर ही बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। तुमने हमारे साथ बिजनेस करने की हामी भरी है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ हमसे कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम हमें किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं दोगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, एंड सेम टू यू। I'll make a move now. Have a nice day. तुम यहाँ कैसी हो? तुम कैसे हो? फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। वो मिसेस रायना बोस के साथ एक जरूरी मीटिंग थी, इसलिए। ओह, मैं चलता हूँ। कमल, बाय। मैं कमिन मैम। कमिन। मैम, वो मानव बंद कमरे में मुझे माँ बुला सकती है बेटा। मानव यहाँ क्यों आया था? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। माँ नहीं बुलाओगी? माँ, मानव यहाँ क्यों आया था? मैंने बुलाया था उसे बिजनेस के सिलसिले में। माँ, आप और मानव बिजनेस? अगर तुम्हारी माँ किसी को बिजनेस के लिए बुलाती है तो अच्छे के लिए ही है। You can rely on your mother on this matter. अरे क्या है सरीना, कहाँ लिए जा रही हो मुझे? अमन, पेशेंस रखो। आज मैं तुम्हें ऐसी पर्सनालिटी से मिलाऊंगी जिससे तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। कौन सी गलतफहमी? कौन है वो? तुम चलो सही। कम विद मी। अमन, दिस इज अनीता। अनीता, दिस इज अमन। अनीता, अब तुम अमन को बताओ कि कमल की असलियत क्या है। तुम जानते हो, अनीता के हस्बैंड मानव की कमल एक्स वाइफ है। एक्स है तो एक्स की तरह ही रहे, लेकिन उसने तो इन दोनों की जिंदगी को बर्बाद करके रखा है। वो तो अब तक मानव के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। स्टॉप इट सरीना, स्टॉप इट! बंद करो अपनी बकवास। हाँ, मैं जानता हूं कि कमल मानव की एक्स वाइफ है, और अगर ऐसा है तो उसमें कमल का क्या कसूर है? मानव भी तो कमल का एक्स हस्बैंड है, एंड एट प्रेजेंट ही इज मैरिड टू हर, इससे, अनीता से। और अनीता, ये जो तुम्हारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का तरीका है ना, वो सरीना के लिए ठीक होगा। इन पैतरों का मुझ पे असर नहीं होने वाला। सरीना, अगर कमल और अनीता के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ कंफ्यूजन है, तो उससे तुम्हें क्या मतलब है? कमल इज माई वेरी गुड फ्रेंड, और मैं जानता हूं उसने कभी भी तुम्हारा कुछ बुरा नहीं किया है। She has never hurt you. और जरूरी नहीं है जो अनीता के लिए बुरा हो वो तुम्हारे लिए भी बुरा हो। एंड सरीना, इट इज हाई टाइम नाउ। कम से कम अब तो तुम अच्छे और ढोंगी दोस्तों के बीच में फर्क करना सीख ही लो। अनीता की दोस्ती तुम्हारे लिए अच्छी नहीं। शी इज नॉट अ गुड फ्रेंड। और अगर इससे तुमने फौरन मिलना बंद नहीं किया तो मैं इस बारे में रैना आंटी से बात करने से हिचकिचाऊंगा नहीं।
कमल का जादू कमाल की चीज है। कमल जिसके ऊपर भी उसका जादू चढ़ता है वो उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। परेशान करके रखा हुआ है। बोलिए। कमल प्लीज फोन डिस्कनेक्ट मत करना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलिए। देखो बेटा, तुमने ऑफिस में आने से मना किया था, इसलिए मैं नहीं आई, लेकिन एक जरूरी बात है, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। एक खुशखबरी सुनानी थी। कैसी खुशखबरी? बेटा, ये बात साबित हो चुकी है कि मैं ही रिनी सन्याल हूँ और तुम ही मेरी बेटी हो। अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो सोनाली जी को फोन कर लो, मैं ही तुम्हारी मां। अब माँ बेटी को मिलने से कोई भी नहीं रोक पाए। तू फिक्र मत करना बेटा, मैं आऊंगी तुझे अपने साथ ले जाने के लिए, ठीक है? हेलो, स्वयं बोल रहा हूँ, जरा तृप्ति से बात करनी थी। स्वयं, तृप्ति बाहर गया है। कहाँ गई? वो निशा के साथ डॉक्टर के पास गया है बेटा। डॉक्टर के पास? उसकी तबीयत खराब है, उसने मुझे फोन तक नहीं किया। अरे बेटा, हम बोल रहा है ना, तृप्ति घर में नहीं है, वो बाहर गया है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अरे स्वयं सुनो। संभल के। अरे स्वयं। तृप्ति, तुम्हारी तबीयत खराब थी तो मुझे फोन कर दिया होता, मैं तुम्हें यहाँ ले आता। स्वयं, मैं बीमार थोड़े ना हूँ, इट्स जस्ट अ रेगुलर चेकअप। डॉक्टर। अच्छा मिस्टर जयजू, आप आ गए, मैं आप ही को फोन करने वाली थी। क्यों? एनी प्रॉब्लम? आप मेरे साथ बाहर चल सकते हैं, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आइए प्लीज। चलिए। क्या बात है डॉक्टर? मिस्टर जयजू, ये वक्त आपके लिए हिम्मत से काम लेने का है। दरअसल मैंने जो तृप्ति का चेकअप किया है उससे मुझे एक डाउट है, और ये डाउट तब तक क्लियर नहीं हो सकता जब तक कि मेरे सामने रिपोर्ट्स नहीं आ जाती। फिलहाल जो सिम्टम्स मेरे सामने आए हैं उसके मुताबिक बच्चे की जान बचाना बहुत मुश्किल है, और इससे माँ की जान को भी खतरा रहता है। मेरे ख्याल से इसका एक ही सॉल्यूशन है, अबॉर्शन। बेटा, तुम्हें मुझ पर शक तो नहीं है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? रिनी सन्याल तुम्हारी माँ है। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपकी बेटी हूँ, और वो रिनी सन्याल तो। सोनाली जी, हम सब मानते हैं कि रायना जी ही कमल की माँ है, फिर अचानक रिनी सन्याल कहाँ से आधम की, और उसके पास इतने सारे सबूत कहाँ से आ गए? सोनाली जी, अपन के ख्याल से तो अपन को ये जानना जरूरी है कि ये जो औरत अपने आप को रिनी सन्याल कह रही है, इसकी सच्चाई क्या है? ये असल में है कौन? उसका मकसद क्या है? इतने सारे सबूत इकट्ठा करने के लिए उसने काफी तैयारी की होगी, ताकि वो कमल को अपनी बेटी साबित कर सके। एग्जैक्टली। मेरे हिसाब से जब तक ये औरत झूठी साबित नहीं हो जाती, वो इसी तरह कमल पे अपना। अब तुम सब कुछ साबित कर चुके हो। आप लोग सच्चाई जानते हैं कि मैं ही रिनी सन्याल हूँ और कमल मेरी बेटी। प्लीज, अब तुम मुझे मेरी बेटी लौटा दो। देखिए, कमल आपके साथ नहीं जा सकती है। ये तो सरासर जुल्म है, एक माँ पर, उसकी बेटी पर भी। और क्या सबूत दूं मैं आप लोगों को? कमल, चल बेटा, डर मत, मैं तेरी माँ हूँ। प्लीज डोंट ट्राई टू टच मी। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाना चाहती, समझी आप?
और प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। कमल, तुम तो ठीक हो ना बेटा? मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अब खुद की चिंता किसे है? सब कुछ तो तेरा है ना। मेरी जान भी एक बार बेटी खोई है, दोबारा नहीं खोना चाहती।